नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। गाइस, आप इस चैनल पे सीखते क्या हो? सेविंग्स को कैसे ग्रो करना, ठीक है? और सेविंग्स को कैसे ग्रो करना है? थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है? अभी कुछ दिनों से मैंने एफआईआई एक्टिविटीज़ के कुछ वीडियोस डाले, ठीक है? तो अभी मुझे एक व्यूअर का फ़ोन आया और उनका कहना था कि सर आप ये झूठ बोल रहे हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से। आप ये जो कुछ भी करवा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब आप बस गुमराह कर रहे हो लोगों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये सब कहना था, है ना? बहुत कुछ चीज़ें थी, बहुत कुछ बोलना हुआ। तो बात ऐसी है कि ये आपको वेरीफ़ाई करना है ना? आपका लॉजिकल सेंस क्या कहता है, ठीक है? आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? आपको क्या लगता है कि बाजार कैसे चलता है? अगर आपका ये मानना है कि डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? मैं भी उनको नहीं, मैं हर एक ट्रेडर को बोल रहा हूँ। अगर एक ट्रेडर सोचता है कि बाजार डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, ठीक है? डिमांड और सप्लाई, और ये क्रिएट करने वाला होता है पैसा, ठीक है? और ये अगर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करने वाला जो पैसा होता है वो बड़ा पैसा होता है। इसलिए उसे स्मार्ट मनी कहा जाता है और वो होता है बड़े लोगों के पास। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है, चार्ट्स पे करते रहो, बेट चार्ट्स पे ये स्ट्रैटेजी, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ऐसे लगाते रहो, ठीक है? और पूरा अपना जो ज़िंदगी है ना, पूरा लाइफ बर्बाद करते रहो। हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम बस अपनी ईगो में बैठ-बैठ के, सड़-सड़ के मर जाओगे एक दिन, ठीक है? लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है? आज मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, ठीक है? जो फुटप्रिंट्स कहा जाता है, वो क्या होता है? फुटप्रिंट्स अलग-अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स, अभी वो पहचानना, है ना? ये सब समझना, ये सब एक कला है, ठीक है? आर्ट है। और ये आर्ट कभी आएगी जभी तुम उस चीज़ को देखोगे, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक, है ना? बहुत टाइम तक देखोगे ना, उस टाइम पे एक सेंस डेवलप होगा। बहुतों को ऐसा लगता है कि सिर्फ चार्ट में ही जाना है और बस वहां पे खरीदना और बेचना है, और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी, बस इतना ही चीज अगर तुम करोगे ना, और इसके अलावा अगर कुछ एनालिसिस नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो तुम जुआ खेल रहे हो, ठीक है? सीधी सीधी बात, तुम जुआ खेल रहे हो। अगर दिमाग लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर बहुत मुश्किल है। समझ समझ में आ रहा है मेरी बात? जुआ खेलना अलग बात है और प्रॉपर बिजनेस करना अलग बात है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस ऐसे ही होता है, ठीक है? कोई भी मार्केट है, किसी भी चीज का, कपड़ा मार्केट है, फल मार्केट है ना? फूलों का मार्केट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, किधर भी सबसे ज्यादा अगर पता लगाना हो कि किसका दुकान चलता है, कैसे समझेगा? किस दुकान में मनी फ्लो सबसे ज्यादा है, ठीक है? मनी फ्लो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी। इनकमिंग इन द सेंस कि कौन सा मतलब कस्टमर्स लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और कौन सा दुकान वाला सबसे ज्यादा परचेज कर रहा है, ठीक है? इनकमिंग और आउटगोइंग। वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा डिमांड अगर बढ़ जाती है उसी दुकान पे, तो फिर भाव बढ़ेंगे, है ना? मतलब अगर तुम सोचते हो कि बस यही सही है, यही इसके ऊपर ही पूरा पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरे स्टेट्स, हर चीज वैसे ही काम करती है, तो फिर यही सही तरीका है। नहीं तो बस ठीक है? तो देखो, मंथली में अभी ये डीएलएफ स्टॉक है, ठीक है? अभी मैं एक रफ एग्जांपल बताता हूँ। अगर ये चीज अगर आपको समझ गई, तो आपके दिमाग के तारे सब खुल जाएंगे, ठीक है? मैं पूरा अच्छे से खुल जाएगा। और यही गाइस, यही मैं आपको मोक्ष ट्रेडिंग एंड लिविंग प्रोग्राम में आपको सिखाता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, और हर चीज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और जहां जहां पे डाउट है, वहां वहां पे पूरा, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके ऊपर प्रॉपर हर चीज किया जाएगा जिससे डाउट सॉल्व हो, ठीक है?
ये देखो, यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक, लेकिन ये यहाँ पे इनकम्प्लीट रीटेस्ट है। अभी ये हो गया TCT, ये हो गया यहाँ तक। अभी देखो प्राइस जिस टाइम पे ये नीचे जा रही है, नीचे 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 नीचे, तो अपने को मालूम कैसे पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पे जाने वाली है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे टच हो जाता है, ठीक है, ये जो लाइन है अभी ये तो प्रॉपर नहीं है, अपन यहाँ पे देखें तो देखो ये भी ऐसे TCT बन सकती है, ठीक है। TCT बनने के बाद जिस टाइम पे ये देखो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट हुआ है, तो भी ये रीटेस्ट करने के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, पैटर्न बन रहा है। अभी अच्छे से ध्यान दे के सुनना और देखना, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये है DLF का स्टॉक। मई में पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट भी इसने मई में ही दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बैठा है, सबसे पहले है ना, ब्रेकआउट ट्रेड करना सिर्फ कोई चार्ट्स के बेसिस पे नहीं कर सकता, है ना। तुम देख लो बहुत सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं, ठीक है, तो अभी इसने तो रिटेस्ट भी नहीं किया फिलहाल, तो भी हमको देखना है मई में। अभी हमको देखना है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है क्या, है ना, इंस्टीट्यूशनल एंट्री कुछ यहाँ पे हुआ, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कुछ हुआ है क्या, ठीक है। और एक चीज भी याद रखना कि मैंने बहुत बार कहा है कि ट्रेडर को अगर ट्रेडिंग बिजनेस आना करना है प्रॉपरली, तो उसको कोई भी बिजनेसमैन को अगर बिजनेस कोई भी अच्छा करना है तो वो बिजनेसमैन को उसके कॉम्पिटिटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर उसको अपने कॉम्पिटिटर्स पता है तो ही वो बिजनेस अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे तुमको कॉम्पिटिटर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि आपको 40-50% 70-80-90% मालूम हो, आपको 100% कॉम्पिटिटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेडर्स DLF स्टॉक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डील्स में कुछ डील हुई है क्या फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बस इतना दिख रहा है कि सावित्री देवी सिंह प्रोमोटर ग्रुप की एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसने किया है एक्विजिशन किया है। क्वांटिटी कितना है, 1000 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस 774, ठीक है, और डेट क्या है 22 मई 2025। अभी ये एक प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है, सावित्री देवी सिंह और उसके ही नीचे अनुष्का सिंह, ठीक है। तो इन दोनों ने एक ही टाइम पे 1000 क्वांटिटी लिया है। ये क्वांटिटी बहुत छोटी छोटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है, 7 लाख, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। लेकिन लेकिन उन्होंने परचेस किया है, उन्होंने एक्विजिशन किया है, ठीक है ना। ये देखो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बड़ी है, ठीक है, और ये मई में बड़ी है, मई में, ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड्स और वो प्रोमोटर मतलब मई में एंट्री की है, मई में, ठीक है। और ये इनकी एंट्री यहाँ पे भी बड़ी है कि 90 न्यू एंट्री थी, ठीक है। और यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे इन इन लोगों ने इन इन फंड्स ने अपनी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है, किधर, मई में, कभी मई 2025, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इतने सारे हैं, आपने क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, काफ़ी एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। क्वांट है, बजाज फिनसर्व है, मतलब देखो इन सब ने यहाँ पे अपनी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक है। मंथली चेंज इन शेयर, ओके, समझ में आया ना, मंथ चेंज इन शेयर, ये सब शेयर खरीदे गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एक एक ऐसी चीज मतलब समझ में आती है कि मई में है ना बहुत सारे लोगों ने एंट्री की है, ठीक है। अभी हम चार्ट्स पे जाते हैं, चार्ट्स में जाने के बाद हम देखते हैं मई में मतलब मई मतलब इतने एरिया में बहुत सारी एंट्री हुई है, ठीक है, बहुत सारी एंट्री, मतलब और ये ब्रेकआउट भी जो हुआ है ये मई में ही हुआ है, ठीक है, ये मई में ही हुआ है। बात समझ में आई। अभी हम इसको देखते हैं, जिस टाइम पे अपन ने इसको ट्रेंड लाइन पे देखा तो हमको डेट क्या मिली एक्विजिशन की, ये देखो 22 मई, ठीक है,
22 मई 2025, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट कभी किया एक्सचेंज को 23 मई को, मतलब अगले ही दिन इन्होंने रिपोर्ट कर दिया। बहुत सारे फंड्स अगर कुछ ऐसा एक्विजिशन करते हैं तो कुछ भी अगर करते तो वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इन्होंने तुरंत रिपोर्ट कर दिया 23 मई को, ठीक है। और 23 मई को अपन देखेंगे तो देखो ब्रेकआउट के बाद जो ये साइडवे में गया है, यहाँ पे इन लोगों ने एंट्री की, ठीक है। तो अभी म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ पे एंट्री की, अब ये प्रॉपर डेट निकालना ये काफी स्किल की बात है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको वहां पे मालूम पड़ सकता है। ये डीएलएफ का चार्ट है, ठीक है। अभी अपन जो ब्रेकआउट देख रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। एकदम प्रॉपर समझ लो अच्छे से। ये देखो ये ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे अपन डेट देखते हैं, डेट कौन सा है, 14/5 मतलब 14 मई, हाँ 14 मई 2025। अच्छे से देखो, अभी यहाँ पे अपन देखते हैं 14 मई, जो डंडी है ना ये वाला है। तो अभी इसको प्रॉपरली देखते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंट्री जो है, एंट्री एग्जिट जो वॉल्यूम है, लोगों को ऐसा लगता है कि वॉल्यूम नीचे नीचे की डंडी देखनी चाहिए, लेकिन वो नीचे की डंडी कुछ काम की नहीं होती, ठीक है। आपको जो वॉल्यूम देखना है, आपको क्या, किसी भी ट्रेडर को अगर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से और प्रॉपरली अगर समझना है कैसा है क्या है, तो उसको ये सब एकदम अच्छे से देखना, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो है ना, ये सब ऑर्डर फ्लो एनालिसिस है, मतलब कहाँ कहाँ पे ऑर्डर गए हैं, कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, ठीक है। कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। अभी देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वॉल्यूम देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम है 1 लाख, मतलब 1 लाख लोगों ने खरीदा भी है, 1 लाख लोगों ने बेचा भी है, ठीक है। ये वो लोग हैं मंदबुद्धि लोग, और उनमें से मैं भी था पहले, मैं आज नहीं हूं, ठीक है। अभी बात ऐसी है, लोग ये स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि इन्होंने बाइंग किया है इन्होंने सेलिंग किया है, बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, कैसे करो, कैसे करते हैं स्पेसिफाई, है ना, कि ये बायर्स हैं और वो सेलर्स हैं, कैसे करेंगे। सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। जब भी कोई बंदा अगर ऑर्डर डालेगा तो वो ऑर्डर जिस टाइम पे खुलती है उस टाइम पे वो बाइंग वाली ऑर्डर होती है या सेलिंग वाली ऑर्डर होती है, इतना तो दिमाग है ना, इतना लॉजिकल आपको मालूम होगा कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है, बाइंग और सेलिंग ऑर्डर बस उसी के हिसाब से अपने को समझ में आता है, और उसी के हिसाब से ये टोटली डेटा रहता है, ठीक है, कि बाइंग ऑर्डर में, बाइंग विंडो में कितने ऑर्डर डाले गए हैं और वो कितनी क्वांटिटीज में डाले गए हैं, ठीक है। कितने ऑर्डर और कितनी क्वांटिटीज। अभी 1 लाख, अगर 1 लाख का वॉल्यूम अगर है दिन का, तो उसका मतलब क्या है, हो सकता है कि 100 लोगों ने हजार हजार क्वांटिटी के शेयर्स खरीदे हैं, तो अभी बेचने वाले क्या 100 ही लोग होंगे क्या, क्या 100 ही ऑर्डर्स होंगे क्या, बताओ। वो 10 ऑर्डर भी तो हो सकते हैं, या वो एक ऑर्डर भी तो हो सकता है ना। एक बंदा कोई ऑर्डर बेचने के लिए निकाल रहा है 1 लाख क्वांटिटी, और लेकिन वो खरीद रहे हैं कितने लोग, 1000 लोग, 100 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स ये भी जरूरी है, और इसलिए बाद में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स में ज्यादा पैसा किसके पास है, कौन भाव को आगे लेके जाने के लिए तैयार है ना, किसकी कैपेसिटी है। अभी गाइस देखो, इस चीज को अच्छे से समझना, ये प्रॉपर ब्रेकआउट लाइन है ऊपर की, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हाँ बस अपने को फॉर्मूला मिल गया मार्केट का, सब कुछ हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इतना ही नहीं है, बहुत कुछ चीजें हैं। अगर आपको प्रॉपरली और अच्छे से डिटेल में अगर सीखना है तो आप मोक्ष प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भी ये देखो, यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे सब सेलर्स और राइट साइड में बायर्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस हर एक कैंडल का, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन करते नहीं बैठता। ये है डेल्टा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि डेल्टा जो है वो ऑप्शन का चीज है, लेकिन ऐसा नहीं, ऑप्शन में भी है और इसमें भी है। शायद कोई महान व्यक्ति होगा, उसने बोल रहा होगा कि मरते टाइम पे कि स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने के लिए चीज काम करती है, और वो बस मरने वाला ही होगा, और उसने बोला होगा डेल्टा, है ना।
तो समझने वाले ने समझा कि ऑप्शन का डेल्टा है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आ रहा है, हम इसके ब्रेकआउट के लिए बैठे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे मालूम है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई है मई के महीने में, 1 मई से स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हुई हो, ठीक है। अपन ऐसे सोचते हैं। तो अभी जिस टाइम पे प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने के बाद ही ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो अभी ब्रेकआउट करने के लिए ये देखो, अब थोड़ा इस नंबर्स पे ध्यान डालो, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेल्टा है, मतलब ऐसे समझो कि पूरे बायर्स माइनस सेलर्स है ना, बायर्स माइनस सेलर्स दोनों में डिफरेंस, अगर ग्रीन है तो वो पॉजिटिव डिफरेंस है, रेड है तो वो नेगेटिव डिफरेंस है, मतलब सेलर्स ज्यादा हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं, यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है। नेट में मतलब दोनों चीजें हो रही है, बाइंग भी हो रही है, सेलर्स सेलिंग भी हो रही है, लेकिन बाइंग ज्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेट बाइंग इतनी 143.7 के, फिर 18 है ना, और ये ऊपर जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो अपन चार्ट्स में देखते हैं ना, नॉर्मल चार्ट्स में जो अपन देखते हैं, जो नीचे यहाँ पे डंडी हिस्टोग्राम्स, वो सब वॉल्यूम यहाँ पे नंबर में दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे 4 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, और नेट बाइंग है। यहाँ पे 2 मिलियन की ट्रेडिंग है और नेट बाइंग है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 4 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है और नेट 5000 है ना, सॉरी 500 के है। देखो 500 के कितने पहले था, ये यहाँ पे था, ठीक है, और ये यहाँ पे 500 के, फिर उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, 3.5 मिलियन में 600 है ना, वो यहाँ पे जो पीछे अपन ने देखा ये 400 और उसके पीछे 600, ये वाला 600, फिर उसके पीछे 400 है। उतनी सेलिंग से अभी ज्यादा सेलिंग, ज्यादा बाइंग हो रही है उसके ही मुकाबले, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है, यहाँ पे अपन ऑर्डर्स देख सकते हैं कि कौन है ना। आपको अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा, अगर प्रॉपर मालूम होगा कि कितना भाव चल रहा है, अपन कौन सा स्टॉक देख रहे हैं, अगर बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो प्रॉपर अगर अंदाजा होगा, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वापस 4 मिलियन का वॉल्यूम आया और यहाँ पे भी नेट बाइंग है, ठीक है। और चार्ट्स में देखते जाओ, चार्ट्स में क्या क्या दिख रहा है अपने को, ये देखो चार्ट्स में बस यहाँ से निकल रहा है, अपन ये 2-3 कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकला, ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया और ये यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखो, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अभी यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, बस देखो यहाँ पे, और ये जो कैंडल है देखो, ये वाली कैंडल है, कौन सी, ये रेड वाली, ठीक है, समझो अच्छे से, ये रेड वाली कैंडल है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नेट बाइंग कितनी आई है, 5000 की, ठीक है, मतलब आधे मिलियन के बराबर। और अभी देखो यहाँ पे बाइंग भी देखो, कितनी सारी बाइंग हुई है ना। तो ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी आई है, तो नो डाउट, ठीक है, नो डाउट कि वहां पे सेलिंग में भी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो आई है ना, ये किसकी है। मुझे एक बात बताओ, क्या इतनी बड़ी क्वांटिटी एक रिटेलर डालता है क्या, सोचो बस, ठीक है, बताओ रिटेलर डालता है क्या। तो उसके हिसाब से अपन बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, बस अपने को मालूम होना चाहिए कि अपने को क्या देखना है, ठीक है, और क्या देखना है और कैसे देखना है। तो अपन उसके हिसाब से प्रोफेशनल प्राइस एक्शन में भी आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और प्राइस एक्शन है ना, नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं, प्रोफेशनल वाला ही होना चाहिए, प्रोफेशनल प्राइस एक्शन, हर एक चीज एकदम प्रॉपरली, तो ही ये बहुत कुछ अच्छे से हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम पास, बहुत सारा टाइम वेस्ट, ठीक है। ये देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी है यहाँ पे, है ना, 22 मिलियन, जो पहले कभी नहीं था बहुत सारे दिनों में, ठीक है, हर दिन 5-5 6-6 5-5 के नीचे ही मतलब, लेकिन यहाँ पे 22 मिलियन वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद भी देखो 8 मिलियन वॉल्यूम है इसके, इन सबसे ज्यादा ही, और नेट बाइंग ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सिनारियो है ये ट्रिपल इनसाइडर टाइप है, बाद में ये चौथी इनसाइडर, ठीक है, हल्की सी ऊपर है लेकिन चौथी इनसाइडर, यहाँ पे देखो ये चौथी इनसाइडर है, अपन इसकी बात करें इसकी, ठीक है। अभी आगे भी देखते देखते अपने को मालूम पड़ता है, देखो मैं ये इतना यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा, देखो इस चीज को इंटरप्रेट करना ना बहुत डीप है, इतना आसान भी नहीं है, और इजीली अवेलेबल है नॉलेज, अगर सीखना हो तो सीख सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है,
ठीक है, तो सीखने को सीख सकते हो। उसके बाद ये देखो, आपको यहाँ पे समझ में आता है वॉल्यूम, बस देखो देखो देखो, यहाँ पे जो तुमने देखा, यहाँ पे क्या था, सेलिंग भी थी 2.4 मिलियन और बाइंग भी थी 2.5 मिलियन, मतलब कहीं ना कहीं पे बैलेंस था। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे जाते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलिंग 107K है और बाइंग देखो 1.3 मिलियन। समझ में आया, मतलब बाइंग और सेलिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेलिंग दिख रही है वो बस 1 मिलियन के आसपास है और ये आधा मिलियन। तो तुमको प्राइस एक्शन भी प्रॉपर अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन और इनके ऑर्डर फ्लो के जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जो मतलब काम करने के तरीके हैं, वो सब तुमको प्रॉपरली अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कैसे वो काम करता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से भी मतलब कंफर्मेशन, अभी डेली टाइम फ्रेम है, एंट्री के लिए तुमको डेली टाइम छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हारा मतलब रिस्क एकदम छोटा, एकदम छोटा, एकदम छोटा, और रिवॉर्ड सबसे बड़ा। बस बात खत्म। और देखो, जिस टाइम पे एक बात, ठीक है जाने दो, तो ये ऐसा है, देखो यहाँ पे एक साइड वे बना, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, है ना, तो ये ऐसा है, यहाँ पे डिफरेंस मालूम पड़ता है, जैसे अपने को यहाँ पे मालूम पड़ा, वैसे ही देखो नेट 1.25 मिलियन आया है। ठीक है, ये बाद में फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर जैसे वॉल्यूम में अगर सुना होगा कि वॉल्यूम एग्जॉशन होता है, वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं इसको एनालिसिस करने के। ठीक है, तो गाइस ऐसा है, इतना आसान नहीं है। 5% कमाना भी महीने के, साल में 50 से 60% कमाना भी इतना आसान नहीं है। और ट्रेडर यहाँ पे महीने महीने का 50-60% कमाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ऐसा है, तो प्रॉपर अच्छे से सीख के, प्रॉपर समझ के ही ट्रेड करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इतना सारा चीज़ें एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। और उसके बाद थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक ट्रेड निकलता है, एक बहुत अच्छा ट्रेड, है ना। बाय गाइस।